चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा सिक्स जो पार्ट पार्ट है वो सिक्स है। क्वेश्चन आज हम काफी सारे कवर करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट है। यहाँ जितने भी हम लोग लिख चुके हैं काफी इंपॉर्टेंट है। मटेरियल इसलिए पहले ही हमने लिख लिया है क्योंकि इसमें लिखने की जो प्रोसेस थी वो बहुत ज्यादा थी। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रकाश वैद्युत प्रभाव की। तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या होता है, इसके नाम से ही पता लग रहा है कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव मीन्स प्रकाश से वैद्युत धारा उत्पन्न हो रही है। अब ये हो कैसे रही है, इसका हम एक तरह से लाइव एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पर देखेंगे, इसका फील करेंगे कि किस तरह से जो प्रकाश है उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं और उस इलेक्ट्रॉन से कैसे धारा उत्सर्जित हो रही है। तो पहले हमने कुछ पॉइंट बिंदु लिख लिए हैं, उन बिंदुओं को डिस्कस करेंगे। पहला है हमारा कि प्रकाश किरणों के प्रभाव से धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने की घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। ये तो उसकी डेफिनेशन हो गई। सेकंड अगर हम बात करें कि यह प्रभाव सबसे पहले आइंस्टीन ने दिया था, जो वैज्ञानिक सबसे महान वैज्ञानिक हैं अल्बर्ट आइंस्टीन, उन्होंने इसको प्रस्तुत किया था, उन्होंने सबसे पहले इसको खोजा था। थर्ड पॉइंट है इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा में धारा बहती है। लास्ट में आपका हीट से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं और इलेक्ट्रॉन से धारा बहना प्रारंभ। अगर हम वन बाय वन बिंदुओं को डिस्कस करें, यहाँ पर मिलता है हेल्प ऑफ डायग्राम। अगर डायग्राम की मदद से हम देखें तो यहाँ पर हम कैसे बता सकते हैं। तो पहली लाइन में लिखा है कि प्रकाश किरणों के प्रभाव से धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं, ठीक है। इसी घटना को बोला जा रहा है प्रकाश वैद्युत प्रभाव। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा सन है, सूरज से हमारी अल्ट्रावायलेट किरणें आ रही हैं जिसको हम पराबैंगनी किरणें कहेंगे। और ये जो किरणें आ रही है ये फोटोन के रूप में आ रही है। जो भी प्रकाश सूरज से प्रकाश हम तक पहुंचता है वो फोटोन के रूप में पहुंचता है। और फोटोन क्या होते हैं, तो फोटोन होते हैं पैकेट्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के बंडल के रूप में हम फोटोन को देखते हैं। और फोटोन की जो ऊर्जा होती है वो होती है एच न्यू। फोटोन की ऊर्जा की अगर बात कर ले तो होगी एच ई इज इक्वल टू एच न्यू। एच है हमारा प्लांक कांस्टेंट और ई क्या है हमारा, ई है हमारे पास में आवृत्ति। अगर ई नॉट हो जाएगा तो देहली आवृत्ति कह देंगे। तो हमारे पास में काफी यहाँ अरेंजमेंट है। इस अरेंजमेंट को हम देखें तो ये है हमारे पास प्रकाश इलेक्ट्रॉन प्रकाश फोटोन, ठीक है। ये इसी को हम अल्ट्रावायलेट किरणें बोल रहे हैं, पराबैंगनी किरणें बोल रहे हैं। ये प्रकाश से ये सूर्य से चलकर आ रही है। और यहाँ पर हमने क्या किया, दो धातु की प्लेट लगा दी। एक धातु की प्लेट बैटरी के ऋण ध्रुव से कनेक्ट कर दी, एक धातु की प्लेट को हमने धारामापी के द्वारा बैटरी के धन ध्रुव से उसको कनेक्ट कर दिया, जोड़ दिया। अब यहाँ पर क्या होगा, जब किसी भी जब कहीं भी फोटोन यहाँ पर पड़ेंगे किसी भी धातु पर, तो उस धातु से क्या होगा, जो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, जो गतिज ऊर्जा है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। जब गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो उनके अंदर गतिशीलता आ जाएगी। गतिज ऊर्जा का अगर फॉर्मूले की बात करें तो ई के इज इक्वल टू होता है हमारे पास में हाफ एम बी स्क्वायर। तो यहाँ पर वेलोसिटी है, मतलब यहाँ वेग भी है और आपके पास मास है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो प्लेट है इस प्लेट में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उन इलेक्ट्रॉन के अंदर जो गतिज ऊर्जा है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। और जब गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो जो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन थे वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, मूवमेंट करना शुरू करेंगे और ऋण ध्रुव से वो धन ध्रुव की ओर प्रस्थान करना शुरू कर देंगे, बहना प्रारंभ हो जाएंगे। क्योंकि आपको पता है जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी जो पोलैरिटी होती है वो नेगेटिव होती है, उसके ऊपर नेगेटिव आवेश होता है। और नेगेटिव आवेश कितना होता है, तो -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है इतना, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। तो माइनस की पोलैरिटी है, ऋण है एक तरह से, इसकी जो प्रकृति है वो ऋण है, ऋणात्मक है। तो जब ऋणात्मक है तो ये किधर जाएगी, धनात्मक की ओर जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन किधर बहना शुरू हो जाएंगे, तो ऋण ध्रुव से, या ये कह लो कि ऋण प्लेट की तरफ से धन प्लेट की ओर जो इलेक्ट्रॉन है वो बहना प्रारंभ हो जाएंगे। और जब इलेक्ट्रॉन इस जगह से इस तरह मूवमेंट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन के रिवर्स डायरेक्शन में या उल्टी दिशा में करंट विद्युत धारा बहना शुरू हो जाती है। तो जब इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो धारा इधर बहना शुरू हो जाएगी। और आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमारी जो धारा है वो बहना शुरू होगी। इस तरह से ये कंटिन्यू अपना पाथ कंप्लीट करती रहेगी। और यहाँ पर हमको धारामापी से पता लगता रहेगा कि कितनी धारा इसमें फ्लो हो रही है, इस सर्किट में कितनी धारा फ्लो होने प्रारंभ हो रही है। अच्छा, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन जो फोटोन आ रहे हैं तो ये फोटोन की ऊर्जा है एच न्यू। जब फोटोन यहाँ पर टकराएंगे आगे तो पहली चीज तो यहाँ पर हीट जनरेट होगी, और जितनी ज्यादा हीट जनरेट होगी उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। तो यही है, ये जो कॉन्सेप्ट लगा हुआ है ये हमारे सोलर पैनल में लगा होता है। जो सोलर पैनल होता है उसको हम क्या करते हैं, बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं और छत पर ले जाकर जहां ज्यादा धूप होती है वहां पर उस प्लेट को रख देते हैं।
तो ये जो प्लेट है ये एक तरह से सोलर पैनल की ही प्लेट है। इस प्लेट पर क्या होगा, जितने ज्यादा जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं वो पड़ेंगे इस पर आकर, उतना ज्यादा यहाँ इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होना शुरू हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन की जो प्रकृति है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होगी, क्योंकि उस पर जो चार्ज है वो नेगेटिव का है। और इस तरह से क्या होगा, इसमें एक धारा बहना शुरू हो जाएगी, और इसी प्रभाव को हम बोल रहे हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव। तो पहली लाइन में हमने ये लिख दिया कि प्रकाश किरणों के प्रभाव से धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने की घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं परावैंगनी किरणों से, या ये कह लो कि प्रकाश की किरण जो आ रही है, किरणें आ रही है, उस किरणों से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं इस धातु से। और जब इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे तो इलेक्ट्रॉन के रिवर्स डायरेक्शन में आपकी विद्युत धारा बहना शुरू होगी। क्योंकि अगर विद्युत धारा की डेफिनेशन की बात कर लें, आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज as known as इलेक्ट्रिक करंट। तो आप ये कह सकते हो कि जो आपकी आवेश है, आवेश के प्रवाह की दर को हम क्या बोलेंगे, विद्युत धारा बोलेंगे। दूसरे पॉइंट में हम ये देख रहे हैं कि यह प्रभाव सबसे पहले आइंस्टीन ने दिया था। तो जो अल्बर्ट आइंस्टीन थे, सबसे महान वैज्ञानिक जो थे, उन्होंने क्या किया था, इसको खोजा था। तो इसलिए वो इस प्रभाव से प्रसिद्ध हो गए। मतलब ये कह सकते हो कि ये प्रभाव उनके नाम से प्रसिद्ध है। दूसरा थर्ड पॉइंट है आपका, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा में धारा बहती है। तो यहीं से आप अंदाजा लगा सकते हो कि इलेक्ट्रॉन इस दिशा में बह रहे हैं और जो धारा है वो रिवर्स डायरेक्शन में उसकी उल्टी दिशा में बह रही है। नेक्स्ट है आपका, हीट से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। तो जो ये किरणें आ रही है, हीट तो यहाँ उत्पन्न कर रही हैं, और ये क्या है, ये प्रकाश की जो किरणें हैं इसको हम बोलेंगे अल्ट्रावायलेट रेज, या ये कह लो कि सूर्य की परावैंगनी किरणें, और इन्हीं को फोटोन कहेंगे। याद रखना, तीनों बातें एक ही है, क्योंकि जो प्रकाश, सूर्य का प्रकाश है, वो हम तक पहुंचता है फोटोन के रूप में, इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। और फोटोन क्या होते हैं, पैकेट्स ऑफ एनर्जी। उसके बाद में है लास्ट वाला की हीट से आपके इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं। अब जब इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, अगर कहीं भी इलेक्ट्रॉन बहना शुरू हो गए, तो ये मान लो कि उसके रिवर्स डायरेक्शन में करंट जरूर मूव करेगा, या करंट बहना शुरू हो जाएगा। तो उसके रिवर्स उल्टी दिशा में या उसके विपरीत दिशा में क्या होगा, और इलेक्ट्रॉन से धारा बहना प्रारंभ हो जाती है। लेकिन किस दिशा में बहेगी, वो उल्टी दिशा में बहेगी। ठीक, तो ये पूरा अरेंजमेंट था हमारा प्रकाश वैद्युत प्रभाव पर। ये काफी इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर आ भी चुका है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास में दहली आवृत्ति। अगर हम दहली आवृत्ति की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास में कुछ वैल्यूज हैं। ये प्रकाश की चाल है, प्रकाश की चाल, और लैम्डा नॉट क्या है, दहली तरंग दैर्घ्य। ठीक, तो ये जो है दहली तरंग दैर्घ्य लैम्डा नॉट है, और जो न्यू नॉट है वो दहली आवृत्ति है। ये बी नहीं है, ये न्यू नॉट है, इसलिए हमने इसका एक पोर्शन थोड़ा टेढ़ा बनाया है। तो ये है हमारे पास में दहली आवृत्ति। अब अगर दहली आवृत्ति की डेफिनेशन की बात करेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, हम ऐसे लिखेंगे कि वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने की क्षमता रखती है, उस धातु की दहली आवृत्ति कहलाती है। एक तो डेफिनेशन ऐसे लिख सकते हो। दूसरी डेफिनेशन आप ऐसे लिख सकते हो कि दहली आवृत्ति प्रकाश की चाल तथा दहली आवृत्ति के अनुपात को दहली तरंगदैर्घ्य के अनुपात को दहली आवृत्ति कहते हैं। वंस मोर एक बार फिर से बोल दें कि प्रकाश की चाल तथा दहली तरंगदैर्घ्य के अनुपात को दहली आवृत्ति कहते हैं। ठीक है। तीसरी अगर हम इसकी बात कर लें तो हम इसकी बोलेंगे कि इसे हम न्यू नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं या प्रदर्शित करते हैं, तथा इसका मात्रक हर्ट्ज होता है। इसका मात्रक भी हर्ट्ज होगा। जितनी आवृत्ति हो सभी का मात्रक क्या होगा, हर्ट्ज होगा। ठीक है, तो इसका मात्रक क्या होगा, हर्ट्ज होगा। नेक्स्ट पर हम बात कर लें कि दहली तरंगदैर्घ्य क्या होगी। तो जैसे इसमें डेफिनेशन बनाई वैसे यहाँ दो डेफिनेशन बना सकते हैं। पहली डेफिनेशन तो आप ये बना सकते हो कि वह न्यूनतम तरंगदैर्घ्य जो किसी धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने की क्षमता रखती है, उस धातु की दहली तरंगदैर्घ्य कहलाती है। पहली तो ये। दूसरी डेफिनेशन ये है कि प्रकाश की चाल तथा दहली आवृत्ति के अनुपात को दहली तरंगदैर्घ्य कहते हैं। ठीक है, दोनों आसान है, याद हो जाएगी। हाँ ना तो करो, यस और नो हो जाएंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है आपके पास में कार्यफलन। तो कार्यफलन भी वही है, इसे तीनों एक दूसरे से इंटरलिंक हैं। अगर कोई एक याद कर लिया, फॉर्मूला याद कर लिया, तो तीनों याद हो जाएंगे। थर्ड वाला है आपका कार्यफलन, इसको हम W से रिप्रेजेंट करेंगे। तो कार्यफलन वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने में
आवश्यक होती है, या ये कह लो कि वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी भी धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने की क्षमता रखती है उस धातु का कार्यफलन कहलाती है ना। और ये कह दोगे कि इसे हम W से रिप्रेजेंट करते हैं तथा इसका मात्रक जूल होता है, ठीक है। उसके बाद में हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं W इज इक्वल टू एच न्यू नॉट। अब यहाँ पर H क्या है, तो प्लांक कांस्टेंट है या प्लांक नियतांक कह सकते हो H को, और न्यू नॉट क्या है, न्यू नॉट H की वैल्यू होती है कितनी होती है 6.6 into 10 to the power minus 22 या 34 34, ठीक है। क्या होती है जूल इनटू सेकंड, तो ये किसका मात्रक होता है, मतलब किसकी वैल्यू होती है, H की वैल्यू फिक्स होती है, ठीक है। उसके बाद में हम बात कर रहे हैं दी ब्रोगली तरंग, काफी इंपॉर्टेंट है ये पूरा पोर्शन। अगर हम दी ब्रोगली तरंग की बात कर ले, इसके लिए सूत्र आपको प्रूव करना है या ड्राइव करना है डेरिवेशन, तो हमने माना कि वी नो दैट। अब हम जानते क्यों, क्योंकि ये फोटोन की ऊर्जा है, ये किसकी ऊर्जा है, फोटोन की ऊर्जा। तो यहाँ पर ये लिख देंगे कि फोटोन की ऊर्जा, वी नो दैट एनर्जी ऑफ फोटोन, या लिख दो फोटोन की ऊर्जा, फोटोन की ऊर्जा, ये भी फोटोन की ऊर्जा है, याद रखना। अगर ये तो हमने क्या कर लिया, H इज इक्वल टू एच न्यू, इक्वेशन 1। हम दूसरी कंडीशन लेकर चल रहे हैं, यदि m द्रव्यमान है और c प्रकाश की चाल है तो फोटोन की ऊर्जा, अगर किसी भी धातु का द्रव्यमान m होगा और उसकी चाल अगर c है, प्रकाश की चाल से अगर वो चल रही है वो वस्तु, तो उसकी जो ऊर्जा है, जो फोटोन, उस फोटोन की ऊर्जा बनेगी वो इससे डिफरेंट बन जाएगी। यहाँ देखो दोनों में अंतर है, ठीक है। तो हम लिखेंगे E इज इक्वल टू mc², ठीक है। और ये आइंस्टाइन की इक्वेशन है एक तरह से, ठीक है। इक्वेशन हमने सेकंड बना लिया इसको। अब दोनों इक्वेशन बराबर है, हमने बोल दिया कि समीकरण 1/2 से, तो दोनों, ये भी फोटोन की ऊर्जा है, ये भी फोटोन की ऊर्जा है, जब दोनों फोटोन की ऊर्जा तो इसको भी हम इक्वल रख सकते हैं, ठीक है। तो हमने इसके बराबर इसको लिख दिया, h न्यू इज इक्वल टू mc²। यहाँ से हम m की वैल्यू फाइंड करेंगे, c² इसके अपॉन में आ जाएगा। यहाँ से हम इतना ही छोड़ रहे हैं क्योंकि हमको आगे संवेग फाइंड करना है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, संवेग निकालेंगे। संवेग को हम p से रिप्रेजेंट करते हैं, p से लिखते हैं p इज इक्वल टू mc। अब यहाँ पर m की वैल्यू हमारे पास में है, हम m ये वाली वैल्यू जो है वो यहाँ पर हम पुट कर रहे हैं, तो ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे h न्यू अपॉन c², ये वाला इनटू में एक c और होगा, और एक c से एक c को हमने कैंसिल आउट कर दिया। यहाँ पर हमारे पास में बच गया h न्यू अपॉन c। ये हमारे पास आ चुका है संवेग, किसका, फोटोन का संवेग आ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट में अगर हम बात कर लें कि फोटोन की तरंग दैर्घ्य, अब हम फोटोन की तरंग दैर्घ्य निकालेंगे। तो फोटोन की अगर हम तरंग दैर्घ्य की बात कर ले तो हमारे पास है फॉर्मूला लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p, ठीक है। अब p की वैल्यू हमको पता है, संवेग, ये रेखीय संवेग है, ठीक है। ये फोटोन का संवेग है, ये वाला हमारा रेखीय संवेग है, किसी भी कण का कह सकते हो। तो p इज इक्वल टू mv। अब यहां से हमने क्या किया, इस p की जगह पर ये वैल्यू पुट कर दी, बस ये फाइनली हमारे पास में तरंग दैर्घ्य आ चुकी है। अगर हम m की वैल्यू ये वाली यहाँ से पुट करते हैं तो कुछ और भी वैल्यू आ सकती है हमारे पास में। जैसे ये m की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दोगे तो काफी सारी चीजें कट जाएंगी और जो वैल्यू आएगी वो आपका प्रूव हो जाएगा। लेकिन हमको यहीं तक प्रूव करना है, ये फाइनली आपका डेरिवेशन प्रूव हो चुका है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।